नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हेमंत लेकर के हाजिर हूँ आज का करंट अफेयर। देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये परिवार 1K यानी कि 1000 लोगों का हो गया। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और आप सबके लिए भी। कठिन संघर्ष 2022 अगस्त से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी और 21 जनवरी 2025 तक में अपने 1000 लोग पूरे हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, लेकिन इसके पहले दो लाइनें हैं। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। बस रब पर भरोसा रखो और वक्त पर एतबार करो। और गाइस, हमने भी वही किया और आज परिणाम हमारे और आपके सामने है कि हमारा यह परिवार 1000 लोगों का हो गया। देरी न करते हुए चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। बट वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग 1K इन आवर फैमिली। पहला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 20 जनवरी को किस देश में आयोजित हो रही है? In which country is the 55th annual meeting of the World Economic Forum WEF being held from January 20? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। व्याख्या इसकी देखते हैं। The World Economic Forum WEF is hosting its 55th एनुअल मीटिंग इन डेवोस, स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड में कहाँ पे हो रहा है? तो ये डावोस में हो रहा है, यानी कि इसे हिंदी में दावोस कहते हैं। विच इज नोन फॉर बीइंग अ हब ऑफ डिस्कशन ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिसी इश्यूज। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रही है, जहां वैश्विक आर्थिक और नीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में विभिन्न ब्रांड के कितने नए उत्पाद लॉन्च किए गए? हाउ मेनी न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस ब्रांड्स वेयर लॉन्च्ड एट द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 इन न्यू दिल्ली? एंड ऑप्शंस आर 25 25 उत्पाद, 56 56 उत्पाद, 75 75 उत्पाद, या फिर 97 97 प्रोडक्ट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 56 प्रोडक्ट। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। A total of 56 new products from the various brands were introduced during the Bharat Mobility Global Expo 2025 in New Delhi, highlighting innovations in mobility technology. भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में नई दिल्ली में 56 नए उत्पाद लॉन्च किए हैं जो गतिशीलता प्रौद्योगिकी में नवाचार को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को विश्व स्मारक कोष WMF द्वारा 2025 विश्व स्मारक वॉच में शामिल किया है? Which states Musi River historic building has been included in the prestigious 2025 World Monument Watch by the World Monument Fund? And the options are Kerala, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu. The right answer is option number C, तेलंगाना। व्याख्या देखते हैं। तेलंगाना ने मूसी नदी के ऐतिहासिक भवनों को उनकी सांस्कृतिक और वास्तुकला महत्ता के कारण 2025 से विश्व स्मारक वॉच में शामिल किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किस पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF, CISF या फिर CRPF। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, CRPF। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि वेयर हैज वर्जिन कोकोनट ऑयल बीन गिवन अ GI टैग रिसेंटली? हाल ही में कहा कि वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया है? कोलकाता, निकोबार, चंडीगढ़, दमन एवं दीव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, निकोबार। नाउ व्याख्या देखते हैं।
कि निकोबार वर्जिन नारियल तेल को इसके अद्वितीय उत्पादन तकनीकी और उच्च गुणवत्ता के कारण जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में 72 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित की गई है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, अयोध्या, बेंगलुरु। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। अब व्याख्या देख लेते हैं। बेंगलुरु में भगवान हनुमान की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के समान नागरिक संहिता कानून जल्द लागू करने की घोषणा की है? यानी कि किस राज्य ने समान नागरिक संहिता, जिसे हम कहते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जल्द ही लागू करने की घोषणा की है? एंड द ऑप्शंस आर उत्तराखंड, असम, मणिपुर एंड उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने की योजना बनाई है जो सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? वर्ष 2024, वर्ष 2025, वर्ष 2026 या फिर वर्ष 2027? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसकी व्याख्या को थोड़ा सा देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। अगला प्रश्न है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहां आयोजित एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए? आपके ऑप्शन हैं गुरुग्राम, लखनऊ, चेन्नई, विजयवाड़ा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि विजयवाड़ा। अब व्याख्या देख लेते हैं। अमित शाह ने विजयवाड़ा में आयोजित एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए और आपदा प्रबंधन में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। अगला प्रश्न है कि विश्व में पेंगुइन जागरूकता दिवस, पेंगुइन एक बर्ड का नाम होता है जो कि बर्फीले एरिया में पाया जाता है, तो ये किस तारीख को मनाया जाता है पेंगुइन जागरूकता दिवस? 19 जनवरी को, 20 जनवरी को, 21 जनवरी को या फिर 22 जनवरी को? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज 20 जनवरी, यानी कि 20 जनवरी को। व्याख्या देख लेते हैं। पेंगुइन जागरूकता दिवस 20 जनवरी को पेंगुइन और उसके आवास पर खतरे के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में यूपीआई ने कितने बिलियन लेन देन का नया रिकॉर्ड बनाया है? यूपीआई ने कितने बिलियन के लेन देन यानी कि ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड बनाया है? और ये टाइम दिया गया है कि यूपीआई हैज क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड फॉर हाउ मेनी बिलियन ट्रांजेक्शन इन दिसंबर 2024? एंड ऑप्शंस आर 10 बिलियन, 12.5 यानी कि 12.5 बिलियन का, 16.73 बिलियन का, या इनमें से कोई नहीं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 16.73 बिलियन का नया रिकॉर्ड यूपीआई ने बनाया है। व्याख्या देखते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई ने दिसंबर 2024 में 16.73 बिलियन लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है जो भारत में डिजिटल भुगतान की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रैंक रिपोर्ट 2025, व्हाट इज द टॉप ग्लोबल रिस्क? झूठी और भ्रामक जानकारी, जल आपूर्ति की कमी, नागरिक स्वतंत्रता का हनन, प्रदूषण। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, झूठी और भ्रामक जानकारी। व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 ने झूठी और भ्रामक जानकारी को शीर्ष वैश्विक जोखिम के रूप में पहचाना है जो सामाजिक विश्वास और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां डाक विभाग ने सेवा में एआई की शुरुआत की है? कहने का मतलब कि जो हमारा डाक विभाग होता है उसने अपने जो पूरे के पूरे उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें प्रोजेक्ट्स में एआई को लॉन्च किया है। असम में, बिहार में, ओडिशा में या फिर झारखंड में? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य ने यानी बिहार की डाक विभाग ने अपने प्रोजेक्ट्स में एआई की सेवा को शुरू किया है। व्याख्या देखते हैं।
कि डाक विभाग ने बिहार में एआई आधारित सेवाओं की शुरुआत की है ताकि कार्यक्षमता में सुधार हो और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ? म्यांमार, बांग्लादेश, इटली या फिर ईरान? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ईरान। नाउ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ जो क्षेत्र में बढ़ते तनाव और अशांति को दर्शाता है। अगला प्रश्न और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, तो कौन से वाले राष्ट्रपति हैं? ये 40वें हैं, 45वें हैं, 47वें हैं या 91वें हैं, यानी कि 91 हैं। एंड ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 47वें राष्ट्रपति हैं। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक वापसी है। गाइस, आज के करंट अफेयर के ये 15 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट थे मैंने कवर किए। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर था इंफॉर्मेटिव लगा। इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड एट लास्ट एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस परिवार को 1000 लोगों तक पहुंचाने के लिए, 1000 लोगों को जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।